हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें डर, रोमांस, बदला और जबरदस्त कहानी सब कुछ है जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। ये मूवी रूस और यूक्रेन के बीच हुए युद्ध के दौरान रशियन सैनिकों द्वारा यूक्रेनी औरतों के साथ हुए बुरे बर्ताव को दिखाती है। कहानी शुरू होती है एक अंधेरी और डरावनी रात से। एक घने जंगल में एक औरत किसी से बचने के लिए भाग रही होती है। वो काफी घायल होती है। भागते भागते वो एक घर के पास पहुँचती है जहाँ लाल रंग की रोशनी जल रही होती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक काली परछाई अचानक आकर उस औरत पर हमला कर देती है और उसे उठाकर हवा में लटका देती है। ये रहस्यमय चीज उस औरत के सामने एंड्रे नाम लेती है। जैसे ही वो नाम सुनाई देता है, वो औरत डरकर जाग जाती है। ये एक खौफनाक सपना था, लेकिन ओलेना नाम की उस औरत को बहुत डर लग रहा था। ओलेना सोच में पड़ जाती है कि आखिर सपने में वो चीज कौन थी और उसने एंड्रे नाम क्यों लिया। यही सब सोचते सोचते ओलेना और डरने लगती है और अपने मंगेतर एंड्री के पास जाती है। दोनों एक साथ बहुत खुश रहते हैं। एंड्री और ओलेना दोनों साथ में कुछ खूबसूरत पल बिता रहे होते हैं। हम देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्दी ही शादी करने वाले हैं। फिलहाल दोनों यूक्रेन में एक साथ रह रहे होते हैं। एंड्री ओलेना के लिए नाश्ता बनाकर काम पर चला जाता है, लेकिन ओलेना के दिमाग में अब भी वही बुरा सपना घूम रहा होता है। इसलिए वो अपनी आंटी को कॉल करती है, जिनका नाम येवत किया था। ओलेना अपने बुरे सपने के बारे में आंटी को बताती है और कहती है कि उसने सपने में देखा कि मौत एंड्री को लेने आई थी। ये सुनकर आंटी बहुत परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि अब एंड्री को कहीं दूर भेजने का समय आ गया है। आंटी कहती हैं कि ओलेना खुद जानती है कि उसे एंड्री को कहां और कैसे भेजना चाहिए। इसके बाद हम ओलेना और एंड्री को एक साथ खुश देखते हैं क्योंकि आज उनकी सालगिरह होती है। दोनों इस मौके पर एक छोटी सी पार्टी रखते हैं और अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि ये साल 2022 था, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। रूसी सैनिक यूक्रेन में घुसने लगे थे। रूसी सैनिक एक्टिविटी और अथॉरिटीज को किडनैप कर लेते हैं। उनकी वजह से यूक्रेन के आम लोग भी बहुत डरे हुए थे, इसलिए सब अपने अपने घरों में छिपकर रहते थे। एंड्री और ओलेना भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन उस समय यूक्रेन के हर हिस्से पर रूसी सैनिकों का कब्जा था। ओलेना एंड्री से कहती है कि हमें आंटी येवत किया के पास जाना चाहिए क्योंकि उनका घर शहर से दूर जंगल के बीच सुनसान इलाके में था। ये घर वर्ल्ड वॉर के समय भी था और तब भी वहाँ कोई सैनिक नहीं पहुँच पाया था। इसीलिए ओलेना जिद करती है कि उन्हें वहीं जाना चाहिए। एंड्री उसकी बात मान जाता है। दोनों गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ रूसी सैनिक उनकी गाड़ी रोक लेते हैं। सैनिक उनसे पूछताछ करते हैं और गाड़ी की तलाशी लेते हैं। एंड्री सैनिकों से बचने के लिए शांत तरीके से बात करता है, लेकिन सैनिक ओलेना के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। एंड्री किसी तरह बस वहाँ से निकलना चाहता था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता और अपने गुस्से को दबाकर चुपचाप बैठा रहता है। करने के बाद भी यह लोग इन्हें नहीं जाने देते, बल्कि यह सैनिक अपने चीफ से ओलेना की डिमांड करते हैं ताकि ओलेना के साथ इंटीमेट हो सके और चीफ भी इसके लिए राजी हो जाता है। परमिशन मिलते ही यह सैनिक ओलेना के पास पहुंच जाते हैं और उसे टच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब देख एंड्रे का खून खोल जाता है और यह इन सैनिकों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इस अटैक में एक सोल्जर मारा जाता है, जबकि दूसरे सोल्जर का पैर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। जैसे तैसे ये दोनों बचते बचाते अपनी आंटी येवत किया के घर आ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद ओलेना अपने डॉग को जल्दी से गाड़ी से बाहर निकालती है क्योंकि गोलियां चलने के दौरान ये भी काफी जख्मी हो गया था, इसलिए ये डॉग के ट्रीटमेंट के लिए डॉग को आंटी को सौंप देती है। लेकिन तभी ओलेना अपने हाथों पर लगा खून नोटिस करती है और जब ये एंड्री के पास जाकर देखती है तो वो घायल होता है और इसे भी गोली लग चुकी थी। एंड्री की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ओलेना इसे संभालने की कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं होता। एंड्री का जख्म इतना गहरा था कि वो इसकी जान ले लेता है। ओलेना अपने प्यार एंड्री को मरता हुआ देखकर बहुत रोती है। वो एंड्री को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसके जाने का वक्त आ चुका था। डेथ एंड्री को अपने साथ ले जाती है और ओलेना को बार बार अपने सपनों में मिल रहा था, जो अब सच हो चुका था। इसी बीच हम उन सैनिकों को देखते हैं जो ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वे बिना किसी दुख के अपने साथी सैनिकों का जरूरी सामान निकाल लेते हैं और जो घायल होते हैं उन्हें इलाज देकर बेफिक्र होकर बैठ जाते हैं। ओलेना के लिए एंड्री की मौत को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। वो उसकी डेड बॉडी को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। ओलेना की इस हालत को देखकर आंटी उसके पास आती हैं और समझाते हुए कहती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। इस पर ओलेना जवाब देती है, मुझे कुछ ठीक नहीं करना, बस मुझे एंड्री चाहिए। वह आगे कहती है, मैं कई जिंदगी जी चुकी हूँ, हजारों युद्ध मैंने देखे हैं, कई लोगों को खोया है, लेकिन एंड्री को खोने का दर्द सबसे बड़ा है। ये दृश्य दर्शाता है कि युद्ध के दौरान व्यक्तिगत नुकसान और भावनात्मक दर्द कितना गहरा होता है। ओलेना की स्थिति हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि युद्ध केवल लड़ाई नहीं होती, बल्कि यह उन लोगों के दिलों में भी जख्म छोड़ जाती है जो अपने प्रियजनों को खो देते हैं।
ओलेना का दिल बहुत दुखी था क्योंकि उसने पहली बार एंड्री के साथ प्यार का एहसास किया था, लेकिन उससे ये खुशी भी छीन ली गई थी। ओलेना तय करती है कि जिन लोगों की वजह से एंड्री की जान गई, अब वो उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। वो सोचती है कि वो उन्हें इतना तड़पाएगी कि उनकी जिंदगी से ज्यादा मौत उन्हें आसान लगेगी। ये सोचकर ओलेना वहाँ से चली जाती है। आंटी येवत किया को कहती है कि एंड्री की लाश को जलाया जाए, जबकि ओलेना खुद एक खास जगह पर जाती है। वहाँ एक सीक्रेट दीवार थी जिसे वो कुल्हाड़ी की मदद से तोड़ देती है। दीवार तोड़ने के बाद वो एक गुप्त कमरे में चली जाती है जिसमें ब्लैक मैजिक और खतरनाक चीजें रखी होती हैं। ओलेना एक जादुई शीशे के सामने खड़ी होती है और धीरे धीरे अपने कपड़े उतार देती है। हम देखते हैं कि ओलेना के दोनों हाथों की कलाई पर टैटू बने हुए हैं। जादुई शीशे में देखने पर ये टैटू बेड़ियां नजर आती हैं। ओलेना इन बेड़ियों को काटकर तोड़ देती है और जो सुपर नेचुरल पावर इसने एंड्री के लिए छोड़ दी थी उन्हें फैला देती है। शरीर में कुछ चेंजमेंट होना शुरू हो जाते हैं और हम देखते हैं कि ओलेना की बॉडी में खास तरह की पावर दौड़ने लगी है। ये पावर वापस मिलते ही ओलेना काफी पावरफुल और खतरनाक हो जाती है और अब ये पूरी तरह से अपने दुश्मनों से बदलना लेने के लिए तैयार होती है। ओलेना कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, बल्कि यह एक विच थी जो इस चुड़ैलों की दुनिया से दूर एंड्री के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए यह इस दुनिया में वापस आ गई। इधर हम रूसी सैनिकों को देखते हैं जिनका चीफ बताता है कि खाने की सप्लाई अभी नहीं हो पाएगी क्योंकि जो खाने का ट्रक था वो यूक्रेन ने रोक लिया था। इसलिए चीफ इन सब से कहता है कि अब तुम लोग बिल्कुल आजाद हो, तुम्हें जैसे भी खाना लाना है तुम इसके लिए फ्री हो, तुम किसी को भी मार सकते हो। ये सब सुनकर सैनिक बहुत खुश होते हैं और अलग होकर खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ सैनिक एक घर में खाना ढूंढने जाते हैं जहां एक बूढ़ा आदमी इन्हें यहां से भगाने लगता है, लेकिन ये रूसी सैनिक इस बुजुर्ग आदमी को ही मार देते हैं और इसके घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं जहां इन्हें इस बूढ़े आदमी की बेटी दी दिखाई देती है जिसका नाम था काटिया। केटी को देखकर यह सैनिक इसे बंदी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काटिया किसी तरह इनसे बचकर यहाँ से भागने लगती है, पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि यह सैनिक जल्द ही इसे बेहोश कर देते हैं और एक सैनिक मौके का फायदा उठाकर कैटिया के साथ गलत काम करने लगता है। जब कैटिया को फील होता है तो ये होश में आ जाती है और जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन ये सैनिक इस पर बिल्कुल रहम नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ कुछ सैनिक मौज मस्ती के लिए एक घर पर शूट करने लगते हैं। जब एक लेडी यह सब देखती है तो इन सैनिकों को समझाते हुए कहती है कि तुम लोग इंसान हो, इंसान ही बनकर रहो, जानवरों जैसे बर्ताव मत करो। लेडी की यह बात सुन सैनिकों को काफी गुस्सा आता है और यह इसे शूट कर मौत की नींद सुला देते हैं। इसके बाद ये लोग एक कैंप के पास पहुंचते हैं। यहीं काटिया को भी लाया जाता है ताकि सभी सोल्जर्स का मनोरंजन हो सके, लेकिन तभी हम ओलेना को देखते हैं जो कि खून से एक रिचुअल परफॉर्म करती है। यह उस सैनिक पर किया गया था जिसको अंध ने गोली मारकर एक पैर खजमियन के इस रिचुअल से इस सैनिक का खजमियन और ज्यादा घायल हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है जिसे बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल था और फिर इस सैनिक के मुंह से बालों का गुच्छा और एक पेपर का टुकड़ा बाहर लाता है जिस पर लिखा था कि यह जंगल तुम सबकी कब्र बन जाएगा। ये सब पढ़ने और देखने के बाद ये सोल्जर बहुत ज्यादा डर जाता है और इसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि यह यहीं मर जाता है। इधर चीफ को भी सपनाने में ओलेना खून से सनी हुई दिखाई देती है जो इन सबको मारने की बात कहती है। ये देख चीफ काफी घबरा जाता है और सोल्जर्स से काटिया को यहाँ से दूर ले जाने के लिए चीफ की बात मानकर सैनिक काटिया को एक सुनसान जगह पर फेंक देते हैं। वहीं ओलेना भी वहां पहुंचती है और काटिया से पूछती है क्या तुम्हें बदला चाहिए। काटिया कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द बदला लेने की इच्छा को जाहिर करता है और ओलेना इसे समझ जाती है। इसी बीच एक सैनिक जब यूरिन करने जाता है तो उसके यूरिन की जगह खून निकलने लगता है जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। इसके बाद हमें दो सैनिक दिखाई देते हैं जिनमें से एक को ओलेना अपने काबू में करने की कोशिश करती है। जब वो उसे मारने के लिए आती है तो उसकी परिवार की फोटो देखकर वो उसे नहीं मारती। फिर ओलेना दूसरे सैनिक को पैसे का लालच देती है और जमीन पर फैले पैसों को देखकर वह सैनिक लालच में आकर उनके पास जाने लगता है। अगली सुबह जब सभी सैनिक अपने फोन चेक करते हैं तो उन्हें एक ही मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है तुम सबकी कब्र इसी जंगल में बनेगी। ये पढ़कर सभी सैनिक डर जाते हैं, लेकिन चीफ इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वह भूत प्रेत और काली शक्ति पर विश्वास नहीं करता था। वो इसे दुश्मनों की चाल बताता है और सभी सैनिकों को अलर्ट रहने के लिए कहता है। लेकिन तभी एक सैनिक सभी को जंगल की एक जगह ले जाता है जहाँ बहुत सारी लकड़ी की गुड़ियां लटकी हुई होती हैं। इसके बाद ये लोग अपने एक सैनिक साथी को देखते हैं जो पेड़ से बंधा हुआ था। इसके के बाल उखाड़ दिए गए थे, होंठ सिल दिए गए थे और पेट भी फटा हुआ था। इतनी बुरी कंडीशन देख सभी शॉक रह जाते हैं और एक सोल्जर अपने साथी को बचाने के लिए जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाता है वैसे ही यह पेट से बंधा सोल्जर ब्लास्ट होकर मारा जाता है क्योंकि ओलेना ने इसके आगे ही बम ट्रैप बिछाया हुआ था। ये देख सभी सोल्जर उस सोल्जर पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसा आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। इधर हम ओलेना को देखते हैं जो काफी पावरफुल रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। इसके अंदर यह
एक डीम को समन करती है और फिर इस डीम को अपने अंदर समा लेती है ताकि उसकी शक्तियां इसे मिल सके। जब यवोकिया अपने घर के बाहर निकलकर देखती है तो वहाँ बहुत सारी डेड बर्ड्स की बारिश होती है। ये देख यवोकिया डर कर जल्दी से ओलेना के पास आ जाती है और जब ओलेना को देखती है तो समझ जाती है ओलेना अपने बदले को लेने के लिए काफी आगे बढ़ चुकी है। ये सब ओलेना के लिए भी काफी डेंजर था, इसलिए यवोकिया ओलेना को समझाने की कोशिश करती है कि तुमने अगर ये सब अभी नहीं रोका तो इसका खामियाजा तुम्हें भी भुगतना होगा। लेकिन ओलेना इसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अपने अंजाम की परवाह नहीं है, मैं बस अपने बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मैं मर भी गई तो मुझे कोई गम नहीं। ये सुन यवोकिया कहती है कि मैंने ही तुम्हें विच बनाकर एक नई जिंदगी दी थी और अब तुम मुझे ही अकेला छोड़कर जाना चाहती हो। ओलेना यवोकिया की कोई भी बात नहीं सुनती। इधर हम एक सैनिक को देखते हैं जिसे अपनी फैन मिली फोटो मिली थी। इस फोटो में उसकी वाइफ और उसका बेटा खून से सना हुआ था क्योंकि ओलेना ने इन दोनों को मार दिया था और इसी फोटो की मदद से इन्हें मारने के लिए रिचुअल भी परफॉर्म किया था। ये देख सोल्जर बहुत डर जाता है और अपनी फैन मिली को देखने के लिए घर जाने की जिद करने लगता है, लेकिन चीफ शहर जाने की इजाजत नहीं देता, इसलिए ये खुद ही टैंक लेकर निकल पड़ता है। पर रास्ते में ओलेना इसके साथ माइंड गेम खेलती है और अपने दिमाग की इसी उलझन में फंस कर यह अपने ही दो साथियों को टैंक से कुचल कर मार देता है। ये देख बाकी सोल्जर्स इसे खूब मारते हैं, हालांकि ये इन्हें सब समझाने की कोशिश करता है पर ये लोग इसकी कोई बात नहीं मानते। वहीं दूसरी तरफ कैंप पर बॉम्ब अटैक हो जाता है जिससे बचकर सब लोग इधर उधर बिखर जाते हैं और एक सोल्जर जंगल में आ जाता है। इसी ने उस मासूम लेडी को मारा था, इसलिए यहाँ इसे लेडी की साइकिल दिखाई देने लगती है और फिर लेडी का भूत भी इसे डराने लगता है। ये सोल्जर अपनी जान बचाने के लिए भागता है और तभी इसके सामने चीफ आ जाता है जो इसके माथे पर एक सिंबल बनाते हुए कहता है कि तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है। यानी यह चीफ नहीं बल्कि ओले ही थी जो इसे मार देती है। ओलेना इसे मारने के बाद बड़ी बेरहमी से इसका दिल निकाल लेती है और अपने घर चली जाती है। जब बाकी सोल्जर इसके पास आकर इसकी डेड बॉडी देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि इन्हें यकीन नहीं होता कि दुश्मन इस हद तक जा सकते हैं। यही एक सोल्जर सुपरनेचुरल पावर की बात कहता है पर चीफ इन सब में बिलीव न करने की वजह से उसे डांट कर चुप करा देता है। इधर जब आंटी यवोकिया ओलेना को सोल्जर का दिल खाते हुए देखती है तो काफी डर जाती है और ओलेना को समझाने की फिर से कोशिश करती है पर ओलेना इसे हट करते हुए कहती है कि मुझे और पावर चाहिए। थोड़ी देर बाद जब ओलेना अपने होश में आती है तो ये यवोकिया से अपनी गलती की माफी मांगती है और फिर यहाँ से चली जाती है। यवोकिया भी अब ओलेना को देखकर उससे डरने लगती है क्योंकि बदले की आग में वह न सिर्फ अपनी असली पहचान खो रही थी बल्कि एक बुरी विच में भी बदलती जा रही थी। रात को ओलेना सैनिकों के कैंप में जाती है और वहाँ सबके लिए वार्निंग छोड़ती है। अगली सुबह जब सोल्जर्स मरे हुए सैनिकों की बॉडी जगह पर नहीं देखते हैं तो काफी घबरा जाते हैं और जल्दी डेड बॉडीज को ढूंढने निकल पड़ते हैं और आगे बढ़ने पर इन्हें वो डेड बॉडीज पेड़ पर लटकी हुई दिखाई देती है। ये सब देख एक सोल्जर इतना ज्यादा डर जाता है कि यह खुद को ही मार लेता है क्योंकि यह ओलेना के हाथों नहीं मरना चाहता था, इसलिए यह ओलेना का सामना करने से अच्छा खुद को ही खत्म कर लेता है। इसके बाद उस सोल्जर को दिखाया जाता है जिसने कटिया के साथ गलत काम किया था। इसके प्राइवेट पार्ट से कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं और ये दर्द से बुरी तरह तड़पने लगता है और खुद को बचाने के लिए ये कटिया के घर ही पहुंच जाता है जहां कटिया अपना बदला लेने के लिए इसे मारने ही वाली होती है कि यह सोल्जर इसके सामने गिरने पे से नहीं मारती, लेकिन तभी यह सोल्जर अपनी गन उठाकर कटिया को मारने ही वाला होता है कि काटिया इसे मार देती है। वहीं दूसरी तरफ ओलेना सभी सोल्जर्स को दिखाई देती है जिसे पकड़ने के लिए सब इसका पीछा करते हैं और दो सैनिक तो आपस में ही भिड़ जाते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं, जबकि चीफ और बाकी सैनिक ओलेना को शूट करने लगते हैं जिससे ओलेना काफी जख्मी हो जाती है और यह जान बचाने के लिए तुरंत घर आ जाती है। यवोकिया ओलेना के शरीर से बुलेट्स निकालती है और कहती है कि हर एक मौत का बदला तुम्हें खुद चुकाना होगा और आखिरी चीफ को मारने के साथ तुम भी खत्म हो जाओगी क्योंकि यही डील ओलेना ने कर रखी थी। यवोकिया अब भी इस खेल को यहीं रोकने के लिए कहती है पर ओलेना नहीं मानती। एक एक कर ओलेना सभी सोल्जर्स को मार देती है पर चीफ इसके काबू में नहीं आता बल्कि ओलेना को पकड़कर उसके साथ गलत काम करने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि ओलेना उसके पीछे खड़ी है, यानी यह जिसके साथ गलत काम कर रहा था वह इसी का सोल्जर था और यह सब ओलेना का माया जाल था। ओलेना चीफ को तड़पाने लगती है और मारने ही वाली होती है कि तभी यहाँ आंटी यवोकिया आ जाती है। यवोकिया ओलेना से कहती है कि तुम्हारे पेट में एक बच्चा पल रहा है और अगर इस चीफ को जरा भी नुकसान हुआ तो बच्चा भी मारा जाएगा क्योंकि ओलेना ने यही डील डीम और डेविल के साथ कर रखी थी। यवोकिया इसे समझाती है कि यह बच्चा इंद्री की आखिरी निशानी है, तुम्हारे प्यार की निशानी है और यही बच्चा तुम्हारे जीने की आखिरी वजह भी है। ये सब सुनने के बाद ओलेना भी शांत हो जाती है। अब भी इसके दिमाग में चीफ ही घूम रहा था जो गुस्से को और बढ़ा देता है, पर ओलेना जब अपने डॉगी को देखती है तो बिल्कुल शांत हो जाती है क्योंकि एंड्री और ओलेना दोनों ही इस डॉग को बड़े प्यार से अपने साथ रखा था। ओलेना आखिर में कहती है कि माफ करना सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि लास्ट में सब चीजें फिर से वापस आएंगी। नान यवोकिया कहती है कि चीफ को मारने की जरूरत नहीं बल्कि मेरे पास एक दूसरा प्लान है। फिर सीन शिफ्ट होता है चीफ पर जिसे यवोकिया ने पूरी तरह से पागल कर दिया था और इसके ही सैनिक इसे सभी सोल्जर्स का खून ही बताते हैं और फिर इसे लेकर प्रिजन में चले जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम ओलेना को देखते हैं जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है और अब यह इसी के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरू करेगी और इसका बदला भी पूरा हो चुका
चुका है और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये खौफनाक मूवी कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।